आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। सबसे पहले तमाम देशवासियों को गणेश जी के आगमन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इसी तरह से आलम इस्लाम को और ख़ासकर मुसलमानों को जो है तो 12 रबीउल की जो आमद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत के पुरमसरत पुरमुबारक मौके पर आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। आज का वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है वो बेज़ुबान जानवर फिर एक बार कहने की उनके नाम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उनके लिए, जिसपे आम बेज़ुबान जानवर कहे तो कुत्ता है, बिल्ली है, गायवंश है और जो भी है मैं इनके लिए बना रहा हूँ। देखिए, हम देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में गणेश जी का जो है तो मनाया जाता है। 12 रोज़ 15 रोज़ का एक फेस्टिवल टाइप में मनाया जाता है, एक त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ मनाया जाता है। और जब गणेश जी का आगमन होता है, जब गणपति बप्पा विराजमान होते हैं, बिठाए जाते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे छोटे बड़े शहरों में गहमा गहमी बढ़ जाती है। हज़ारों लाखों लोगों की आवक जावक बढ़ जाती है। और ये भी इत्तेफाक कहिए कि 2-3 साल से लगातार 12 रबीउल अव्वल का मुबारक महीना, मुबारक दिन और ये एक साथ 2 त्यौहार आ रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा बाज़ारों में, गलियों में, छोटे छोटे महलों में पब्लिक की चहल पहल बढ़ जाती हैं। तो हज़ारों जो, और इस बहाने जो है तो ख़रीदी भी होती हैं, लोग घूमने आते हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं, दर्शन करते हैं गणपति बप्पा के। और बहुत से लोग जो है तो क्योंकि खुलदाबाद यहाँ से बहुत करीब है, दौलताबाद और औरंगाबाद के अंदर ही बुजुर्गादीन का बड़ा मस्कन है, यहाँ पर वो मदफून है। तो लोग जो है तो अपने अपने एतबार से, अक़ीदत के एतबार से, मसलक के एतबार से जो है तो जो तो ज़ियारतें करते हैं। तो जिसकी वजह से लाखों लोग की आमद औरंगाबाद में बढ़ जाती है ज़िले के अंदर। क्योंकि जो लोग खुलदाबाद शरीफ जाते हैं, बाहर से आते हैं, तो वो औरंगाबाद में ज़रूर आते हैं, पंचक्की देख लेते हैं, बीबी का मकबरा देख लेते हैं, सुल्तान गार्डन में आ जाते हैं, कुछ सिटी चौक है, गुलमंडी है, तिलक पथ, यहाँ पर ख़रीदी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब लाखों लोगों की भीड़ जब यहाँ से अब 15 दिन 20 दिन महीना भर पकड़ लीजिए, और उसमें बारिश का महीना भी चल रहा है। तो ऐसे हालत में क्या है कि हम अखबार में देख रहे हैं, समाचार पत्रों में देख रहे हैं, बाज़ अब तक छप रहे हैं, ये न्यूज़ छप रही है, निवेदन दिए जा रहे हैं कि भाई आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, ये इंसानों के ऊपर हमले कर रहे हैं, महानगर पालिका क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, इनका कुछ तो इलाज कीजिए, इनको कोंडवाड़े में बंद कीजिए या इनको जो है तो कैद खाने में डाल दीजिए। ऐसे कई तरह के सुझाव निकल के आ रहे हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े हैरानी की बात है कि जो जिस दिशा में प्रशासन को काम करना चाहिए और हम आम जनता को भी काम करना चाहिए, उसके ऊपर ना कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई कुछ बोल रहा है, ना उसके लिए कोई अपील कर रहा है, ना उस संदर्भ में कोई बड़े स्तर पे काम हो रहा है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, निवेदन पे निवेदन दिए जा रहे हैं, टेक्निकल बात की जा रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमें जो काम करने की ज़रूरत है, ताकि कुत्तों के उधम से, कुत्तों की दहशत से एक आम जनता को बचाया जाए। जो श्रद्धालु गणपति बप्पा के पंडाल में, पूरे शहर में जो है तो दर्शन के लिए आ रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, हमारी माँ बहनें आ रही हैं हज़ारों लाखों की संख्या में, तो उनको हम कैसे बचाएं ये आवारा कुत्तों से। इसके ऊपर जिस तरीके से हमें काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है। दिमाग हैरान है, अकल हैरान है कि हम चाँद पे चले गए हैं और हमें एक छोटी सी बात, एक चिल्लर बात हमारे प्रशासन के समझ में नहीं आती है और आम जनता के समझ में नहीं आती है। तो ये निंदनीय है, शर्मनाक है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आवारा जानवर हम जिसे कह रहे हैं, जिसे हम कुत्ता कह रहे हैं, या बिल्ली कह रहे हैं, या गायवंश कह रहे हैं, या जो भी जानवर है, क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? गायवंश के बारे में, गाय माता के बारे में तो ये कहा जाता है, ये लिखा हुआ है कि उनके अंदर मतलब सैकड़ों देवी देवताओं का जो है तो वो पाया जाता है, इतना बड़ा उनको स्थान दिया जाता है। और हम देखते हैं कि कई शागन में, कई अतराफ में पड़ेगा एक तरफ जो है तो यही जो है तो भूख के मारे, प्यास के मारे, कहीं गंदा पानी पीने पे मजबूर है, कहीं कचरा खाने पे मजबूर है, कहीं उनको चारा नहीं मिल रहा है, कैसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो उसके ऊपर जिस श्रद्धा से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सिर्फ बयान चल रहा है, थोड़ी बहुत राजनीति हो जा रही है। बड़ी तकलीफ़ होती है कि मानवता कहाँ जा रही है। बहरहाल मैं प्रशासन के सामने, खासकर हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब जी कृष्ण साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि साहब, जिस दिशा में हमको काम करने की ज़रूरत है उस पर काम कीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और जनता से भी अनुरोध है कि आप भी थोड़ा मानवता के लिए दिल बड़ा कीजिए। तो कहीं भी ये सुनने में नहीं आएगा कोई आवारा कुत्ते ने किसी बच्चे को काटा, किसी महिला को काटा, किसी पुरुष को काटा, नहीं सुनने में आएगा। ये किसके आंख पे भूखा हो ही नहीं सकता।
मैं 1 लाख तक की गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये जानवरों के ऊपर मुझे शुरू से बचपने से जो है तो एक इनसे मुझे एक बड़ा एक सहानुभूति रही है, एक सहानुभूति रही मानवता के आधार पर। तो एक तरह से मेरे को इसके ऊपर पीएचडी है, इस तरह से एक तरह से इनके ऊपर कि ये कब क्या करते हैं, इनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दे दे तो मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि कोई भी जानवर हमारे शहर में ना भूखा रहेगा, ना प्यासा रहेगा, ना उसका बदहाली होगी, ना उसकी बुरी दिशा होगी, और ना ही कोई आवारा कुत्ता किसी बच्चे को या बड़े को काटेगा। हो ही नहीं सकता। चलिए मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि हमको क्या करने की ज़रूरत है। कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आवारा कुत्ते काट क्यों रहे हैं। सही मानों में इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ गलती कह सकते हैं, कुछ लापरवाही कर सकते हैं, कुछ अनदेखी कर सकते हैं, जिसके कारण जो है तो कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। उनकी नसबंदी कराना ज़रूरी है, ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। चलिए, अपने रेलवे स्टेशन के पुल के नीचे एक दवाखाने की स्थापना भी हुई है, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उद्घाटन हुआ है, सारी बात सही है। लेकिन पूरी ईमानदारी से रोज़ जितनी भी इसका टारगेट है, 15 बोलो, 20 बोलो, 50 बोलो, जो भी एक टारगेट है उसके हिसाब से नसबंदी होनी चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, और अच्छे अंदाज से उनकी स्वस्थ हालत में उनको बाहर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम नसबंदी कर भी लें और उनकी बढ़ती हुई संख्या अगर घट भी जाए, तो भी अगर हम नज़र डालते हैं शहर के हद तक कम से कम, तो ये कुत्ते की संख्या जो है तो 50,000 के अभाव चले जाती है। अब बताइए, इतने हज़ारों जब कुत्ते रहेंगे तो उनका खाने की व्यवस्था क्या है। हर कोई, हमने दवाखाना डाल दिए कि भाई वहाँ लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करे हैं, वहाँ पर डॉक्टर काम करेंगे, वहाँ पर कर्मचारी काम करेंगे, हज़ारों साल की महीने की लाखों रुपए तनख्वाह जाएंगी, वहाँ के लाइट बिल है, व्यवस्था है, सारी बात है। लेकिन अफसोस कि जिसके लिए दवाखाने खुल रहे हैं, इलाज की व्यवस्था हो रही है, लेकिन उनके खाने के लिए जो है तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो कैसी मानवता है, कैसी सोच है, कैसी विचार है, कैसी हमारी बुद्धि बस्ट हो गई है कि हमें ज़रा भी एहसास नहीं है कि जानवर को अगर नहीं मिलेगा खाने पे तो वो क्यों ना इंसानों को काटेगा। यहाँ पर आपकी अकल, आपका विचार काम क्यों नहीं कर रहा है कि इसको बस क्या बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, कि टेक्नोलॉजी में घुसने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी बात है। अरे भाई, अगर मैं हूँ या कोई एक आम व्यक्ति है, अगर 2-3 से भूखा हो जाए, उसको खाने को ना मिले, तो वो भी झगड़ा कर लेता है, वो भी खाने पीने के लिए चोरी करने पे आमादा हो जाता है कि चोरी कर लेता है, चोरी करके 2 पैसे मतलब उसको सामान बेच के जो है तो अपना पेट भरता है। ये इंसान की दिशा है साहब। ये इंसान जिसको अकल है, समझ है, पढ़ा लिखा है, तमीज़ है, अच्छा है, बुरा है, जिसको कानून है, गैर कानून सब मालूमात है, वो इंसान जो है तो गलती करता है। वो जो है तो परेशानी में किसका मर्डर कर देता है, वो खून कर देता है, कानून हाथ में ले लेता है। और जो एक बेजुबान जानवर जो सिर्फ आपकी जो है तो एक आधी रोटी का मोहताज है, सिर्फ उसको थोड़ा पानी मिल जाए, थोड़ा आधी रोटी मिल जाए, तो उसके ऊपर आपसे कोई आशा नहीं करता है। ना वो किसका डाका डालता है, ना घर में घुसता है, ना बैंक लूटता है, ना प्रशासन को धोखा देता है, ना भ्रष्टाचार करता है। सिर्फ वो आपकी उसका पानी का मोहताज है, एक आधी रोटी का मोहताज है, और उसके बदले में वो आपको आशीर्वाद देता है, दुआ देता है। अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करूँ तो इस्लाम धर्म के अंदर भी लिखा हुआ है कि जानवरों से हुस्न सलूक का मामला करो। अगर हम दूसरे धर्म में भी देखते हैं तो वहाँ भी ये उपदेशों में लिखा हुआ है कि भाई मानवता बहुत बड़ा धर्म है। तो सवाल ये है कि खाली हम बोलते रहेंगे कि प्रवचन देते रहेंगे, उसके लिए हम प्रैक्टिकली कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। बहुत दुख होता है साहब, बहुत दुख होता है, हैरत होती है। फिर सोचता हूँ कि क्यों ना हो, जब इंसान लावर शक्ल में कहीं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे पड़े हुए हैं, जो इंसान है, जब उनकी दर्शा हो रही है, जब उनके बुरे हाल हो रहे हैं, तो प्रति जानवर से कुत्ते हैं, जानवर के जानवर है, इनका कौन देखेगा। बहरहाल, क्योंकि गणेश जी का बहुत ही पवित्र 15 दिन का 20 दिन का ये फेस्टिवल चल रहा है, और 12 बीरावल का भी जो तो ये बहुत बहुत मुबारक मुक़द्दस तरीन ये महीना गुजरने वाला है, जिसके कारण बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है, चहल पहल बढ़ गई है, अपने ख़रीद फ़रोख्त बढ़ गई हैं। और हज़ारों हमारी माँ बहनें जो है तो जब मतलब 5 बजे से लेकर तो रात के 12 बजे तक हमारे श्रद्धालु जो है तो गणेश पंडालों में आते हैं, पूरे शहर से, हटकों से, दूर दूर से आते हैं, और घर को पहुँचते तक रात के 2 बजते हैं, किसको 1 बजता है, किसको 11 बजते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग जाते हैं। तब बोलिए, जब 12 के बाद हज़ारों कुत्ते जब रोड पर रहेंगे और हमारी माएँ बहनें जो है तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जब अपने मतलब दर्शन करके वापस जाएंगी, तो क्या उनको कुत्ते काटेंगे नहीं। अब कुत्तों की मानसिकता क्या है, देखिए, जब कोई काली पन्नी देखते हैं ना तो उनको लगता है कि इसके अंदर कोई मांस है, क्योंकि मांस आमतौर से ज़्यादातर काली पन्नी में बेचा जाता है। चाहे मच्छी बोलिए, चिकन बोलिए, या जो भी मांस बोलिए, या कोई तरह का मतलब मांस से संबंधित कोई सामान बोलिए, या झींगे बोलिए, बोमिल बोलिए, जो भी मांस से जो जुड़ते हुए जो कारोबार है, ये काली पल्ली में बेचा जाता है। और काली पन्नी के अंदर कुत्तों को भी आइडिया आ गया है कि काली पल्ली बोले तो हमारा कुछ भी खाने का आइटम है। कुत्तों को भी आइडिया आ गया है। अब कुत्ते का सोचते हैं काली पन्नी दिखा तो अरे हमारा कुश्ती आइटम है, चिकन की हड्डी बोलो, कुश्ती बोलो, तो वो चक्कर में वो क्या करते हैं, उसके ऊपर झड़प मार देते हैं।
अब जो काली पन्ने में क्या रहता, हमारी माँ बहनें कोई तो कंगन खरीदती, कोई कपड़ा खरीदती, कोई खाने की चीज़ खरीदती, कोई फल फ्रूट खरीदती, क्योंकि काली पन्नी में जो है तो ये भी चीज़ बेची जा रही है। अब कुत्ते को थोड़ी मालूम कि उसके अंदर जाम है कि बेर है कि सेब है, उनको तो ये लग रहा कि यार इसके अंदर अपना आइटम है, क्योंकि आमतौर से जो गोश्त जो बोलते हैं आमतौर से उसमें बेचा जाता है। अब उसमें उनका क्या कसूर, कुत्तों क्या कसूर, उनको थोड़ी अब पढ़े लिखे है कि क्या है कि इंसान है, क्या वो स्कूल में कॉलेज में जाके आए हुए हैं कि काली पन्नी में ये नहीं डालते, वाइट में ये डालते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तब ये सिंपल सी बात कौन समझेगा? खाली बड़े पोस्टर लगाएंगे, नहीं मानो तो बड़ा धर्म है, कुत्ते की फोटो उतार रहे, लाखों रुपए प्रिंटर में डाल दे रहे। अरे थोड़ा पैसा खर्चा करो और जान बचा लो। अब मैं आपको बताता हूँ, जितने मेरे श्रद्धालु हैं जो गणेश जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं पूरे शहर में, आपसे हाथ जोड़ के निम्रतापूर्वक मानवता के आधार पर एक विनती है कि हर परिवार अपनी तरफ से 2 डबल रोटी के ब्रेड, पाव होते ना, पाव जो हम खाते हैं, पाव डबल रोटी से ब्रेड का पैकेट कहते हैं, वो छोटा पैकेट आता है 10 रुपये का, 10 रुपये का भी आता है, 20 का भी आता है और 50 का भी आता है। एक अन्नदान बोल के अपने घर से लेके निकले और जब रास्तों जाके झाड़ के पास गए दूर जो है तो वो डबल रोटी का पैकेट जोड़ फिड़ के साइड में फेंक दे। जैसा रेलवे स्टेशन का भाग है, क्रांति चौक का भाग है, अपने जो है तो निराला बाज़ार का भाग है, बेगमपुरे का भाग है, टाउन हॉल का भाग है। अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल दूँ तो यहाँ पर जहाँ दूर, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक जाती नहीं, जहाँ कुत्ते बड़ी संख्या में रहते, तो आप डबल रोटी पैकेट फेंक दे आप, और ये सोच के फेंके कि हम अन्नदान कर रहे हैं, वो कुत्ते खा लेते। साहब मेरा खुद की रूटीन है कि मैं कम से कम 100 रुपये के ब्रेड कुत्तों को खिलाता हूँ। हालांकि मेरी ताकत नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं मानवता से प्यार करता हूँ और मेरा विश्वास है कि अगर मैं खर्च करूँगा तो ऊपर वाला मेरा अल्लाह, मेरा मालिक ईश्वर जो जिन्हें मेरे को पैदा किया है, वो मुझे देगा और उनके नसीब से देगा और मैं उन तक पहुंचा रहा हूं। अगर हर इंसान ये संकल्प कर ले अपने घर से लेके, अरे अगर मुसलमान है ना तो सदका खैरात का हुक्म है क्या नहीं? सदक़े को मानते कि नहीं? अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर हम मुसलमान की बात करूँ तो ज़्यादातर 90% की बात कर रहा हूँ, 10% हमारा सदका खैरात सही जगह चले जाता है, लेकिन 90% हमारा सदका खैरात गलत जगह जा रहा है। हमारा सर्वे रिपोर्ट है। अब हम सदका बनावटी हार लपेट के आ जा रहे, पट्टे बांध के आ जा रहे, मुंडी आ टेढ़ा कर रहे, मुक्के बन के आ जा रहे, आंधी बन के आ जा रहे, नकली लंगड़े बन के आ जा रहे, हम जज्बात में आ जा रहे। जब 5 रुपये देने के 50 रुपये दे दे रहे, जब 50 देने के 100 रुपये दे रहे। अब बाद में फिर शाम के टाइम वो पट्टे वट्टे खोल के फसला अपना देशी मार रहे, पंख पड़े रह रहे, हमारा पैसा हराम में चल जा रहा, हम देख रहे नहीं। अरे सबसे पहले तो ये जो मदद है ना, सदका खैरात क्या है कि आपके माल से किसी की ऐसी जायज़ हलाल ज़रूरत पूरी हो जाए कि उसको तकलीफ़ से राहत मिले। ये है सदक़े का खैरात का मफ़हूम। ये नहीं है कि भाई चलो हुक्म है दे दो, किसको भी दे दो, कौन पूछ रहा, अल्लाह को बोल देंगे हमने दिए थे ना, अरे वो बुंगारी दी तुमने। मैं पहले कह रहा हूँ कि 10% सही जगह जाता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये कौन देखेगा? और उसमें हो रहा क्या मालूम कि आजकल इतना फितनों का दौर है, इतना इंसानियत मर चुकी है, नफ्सा नफ्सी बढ़ चुकी है। कोई बड़े आदमी ने अगर किसी की मदद करा, बाद में गलती बोला भी यार क्या मियाँ मैं हम तुम्हारा ख्याल करते ना, तो पलट के क्या बोलता हो, तो एहसान करे क्या, जलाओ से जल रहा नहीं ना, एहसान करे क्या, अल्लाह ने दिया दे रहे ना, तुम हर जगह रहते तो मतलब रिकाम बात था, उल्टा के उल्टा था। यानी कि मतलब एहसान भी जो था इंसान का नहीं मान रहा। हद तो ये हो गई कि आज के ज़माने में ज़्यादातर, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, कि औलाद भी माँ बाप का एहसान नहीं मान रही। अगर औलाद माँ बाप ने बोले कि बेटे हमने तुमको पढ़ाया लिखा बड़ा करे, तो माँ बाप ये बोल रहे ये सब ने पैदा करे, तुमने कौन सा नवल करे, सारी दुनिया ने करी। अब वो माँ को और बाप को मालूम कि उन्होंने कितनी तकलीफ उठाए हुए। ये आज का दौर है साहब। बहुत नेक औलाद बहुत कम समझदार है कि जो माँ बाप के हुकूक को, जज्बे को समझती। लेकिन आज का ज़माना वैसा नहीं है। बोलने का मतलब ये आ रहा है कि जो अपन जिसके लिए जी रहे मर रहे, तो वो तक बेवफाई कर दे रहे, वो तक बड़े एहसान करे क्या, दुनिया में सभी करे, तुमने करे क्या। और एक जानवर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने उसको बासी टुकड़े डाल दिए तो वो ज़िंदगी भर आपको याद रखता, वो आपको देख के दुम हिलाता, वो आपको देख के खामोश तरीके से निगाहों से आपको दुआएं देता, आपको आशीर्वाद देता। बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो बहरहाल जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, मेरे आपसे निम्रतापूर्वक है कि एक ब्रेड जो 10 का भी आता है, 20 का भी आता है, 50 का भी आता है, अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, पहचानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, आपसे अनुरोध है, आपसे विनंती है, आपसे दरख्वास्त है कि घर से जब भी निकले आप, सुबह दोपहर शाम में, तो ये नियत करें, बेकरी पे जाए, बोलना भैया 2 ब्रेड के पैकेट है, 10 रुपये वाले, 20 रुपये आते, और अपने परिवार की तरफ से अन्न दान करें। और कई रोड के ऐसे दूर फेंके कि जहाँ पर झाड़ के नीचे कुत्ते बैठ, कार के पीछे के पड़े रहते ना, वहाँ 2 मिनट रुकना, वो पन्नी फाड़ना और फेंक के निकल जाना, वो खा लेते। अब जब वो खा लेंगे तो शहर में नहीं घुसेंगे, जब शहर में नहीं घुसेंगे तो हमले नहीं होंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। सिंपल सा गणित है। अब इसके लिए महानगर पालिका को भी करना चाहिए। हमारे पास ने पहले कहा था कि तुम लाखों रुपये खर्च कर रहे, लेकिन अन्नदान का क्या?
सही सोल्यूशन तो ये है कि इससे पहले वीडियो बनाया था मैंने कि एक 100 एकड़ ज़मीन लो, वहाँ पर हमारे जैसे कई दीवाने हैं, कई अच्छे ऐसे लोग हैं, हमको बुलाओ, हम कम बजट में ऐसा काम करते हैं कि पूरे पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में नाम रहेगा कि भारत में औरंगाबाद जिला छत्रपति संभाजी नगर एक ऐसा है कि जहाँ पर कुत्तों का पार्क बना हुआ है, कुत्ता घर बना हुआ है, और कुत्तों का ऐसी व्यवस्था है कि कुत्तों के वहाँ पर जो है तो वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, इनको खाने की भी है, पीने को भी है, अच्छे एक स्टैंडर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अफसोस कि वो नहीं है, इंसानियत मर गई साहब, इंसानियत मर गई। बस ये बड़े बड़े पुल कैसा बनाना, अरे इनकी बदवाएँ लगेंगी, ये जानवर भी बदवा देते हैं साहब। जरा अगर आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, मैं बुरे से नहीं बोला, ये बदवाएँ देते हैं। अगर आप अधिकारी है और अगर आप कर सकते हैं ना तो आपको करना चाहिए। ये मत बोलो कि हम कमिश्नर साहब है, हमने कितना देखना, हमारे पे बहुत लोड़ है। नहीं, अरे हम आवाज़ दे रहे हैं ना आपको, हमको मीटिंग में बुलाओ ना, हम आपको सोल्यूशन देते ना। और आपके ज़रा इशारे पे, अगर आपके ज़रा से बोलने पे कई 100 लोग काम पे लगते ना। अगर वो भी काम नहीं करेंगे, अगर बोलेंगे नहीं बस चल रहा है, सरकार चल रही है, प्रशासन चल रहा है, और बेचारे जानवरों कुत्ते काट रहे हैं, वो जानवरों से जख्मी हो रहे हैं, अगर ऊपर वाला ना करे को मर गया तो किसका क्या जाएगा। तो बहरहाल मुख्तसर इन शॉर्ट ये है कि प्रशासन का काम है, महानगर पालिका का, कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जैसा हम लावारिस को घाटी में जैसा खाना देते हैं, तो जानवरों को भी जो है तो हम कुछ ब्रेड कुछ फेंकने का काम करें, जहाँ कुत्ते हैं वहाँ पर काम करें, उसकी वीडियोग्राफी करें कि भाई ईमानदारी से वो हमारा अन्नदान हो रहा है कि नहीं। एक एक जहाँ जहाँ पर परिसर है, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक नहीं आती है लेकिन वहाँ कुत्ते की संख्या ज़्यादा है, तब कुत्तों को लगेंगे कि हमको बैठे बैठे खाने को मिल जा रहा, तो वो क्या सिटी में घुसेंगे। जब सिटी में घुसेंगे तो पब्लिक दिखती, तो पब्लिक हाथ में काली पन्नी, पीली पन्नी, कई अब कोई कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ खाने का ऐसा समोसा, वड़ा पाव, बिरयानी ऐसा लेते, उसको सेंट आता, उसके अंदर जो है तो चिकन की मटन की खुशबू आती, वो कुत्ते को लगती, कुत्ता बोलता मेरा अड्डा है इसके अंदर, वो मारता झड़प, अब उसको लगती भूख, अब वो भूख के मारे करता, वो को आपको सोना लूट रहा नहीं, आपके पैसे लूट रहा नहीं, आपके मोबाइल चोरी कर रहा नहीं, वो खाली पेट के वास्ते कर रहा। अब ये इतने स्तर पे वो मामला चल रहा है और तुम समझेंगे नहीं, और तुम बोलेंगे प्लानिंग करेंगे, पेपरों में देंगे, निवेदन देंगे, खाली हॉस्पिटल बनाते जाएंगे, कोई नसबंदे करते बैठेंगे। अरे भूखे मर रहे ना, वो ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया ना, वो तुम्हारा हमारा वरदान थोड़ी है। वो मेड इन जापान चाइना है क्या? वो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश कुत्ते का भाई दुश्मन देश ने जो तो बना के कंपनी बना के छोड़ दिए कि भारतीयों को परेशान करो? नहीं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हमारा काम है, ये मानवतावादी देश है, मानवतावादी हमारा जो है तो कल्चर है, मानवतावादी हमारा जो है तो माहौल है, तो हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऊपर उठ के काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान जब भूखा मरता है ना साहब, तो किसको बोलता है कि साहब मैं भूखा हूँ, मुझे प्यास लगी, मुझे खाने लगी, कोई उसको 10 रुपये 5 रुपये देता है, कोई भजी खिला देता है। अरे कुत्ता जो भूखा मर रहा, तो उन्हें किसको बोलना, वो सिवाय काटने से काम नहीं कर सकता ना। कुत्ते की भाषा आती है कि आपको, कुत्ते ने बोला आओ, तो क्या बड़ा समझ में आता है कि तुमको वो भूख लग रही कि प्यास लग रही, तुम क्या होते चिल्ला रहा, आंख पे काटेंगे, अरे भूख से चिल्ला रहा वो, ये उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे अंदर मानवता को जिंदा करना पड़ेगा। अगर मानवता को जिंदा करेंगे तो उसका दर्द भी हम समझेंगे। तो बहरहाल तमाम पूरे महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में जो है तो हमारे श्रद्धालु, हमारी माँ बहनें जो है तो पिंडालों में दर्शन के लिए जाती हैं और रात देर तक लौटती है। 11-12 बजे तक दर्शन का सिलसिला चलता है। और ये छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग जो है तो महिलाएं कभी 2 व्हीलर पे, कुछ पैदल, कुछ रिक्शे में जो है तो बड़ी संख्या में गुजरते हैं। और रात के 12 बजे के बाद हज़ारों कुत्ते जो है तो वो रोडों पे निकल जाते हैं क्योंकि भूख से पागल हो जाते हैं। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि हम अन्नदान का व्यवस्था करें। और हर आदमी भी, अगर हर एक आम नागरिक भी अगर सोचे कि चलो भाई मेरे को इसकी दुआ मिलेंगे, इसका आशीर्वाद मिलेंगे, अन्नदान करना अच्छी बात है, भूख को खाना खिलाना अच्छी बात है। अगर आपने 10 रुपये का पैकेट लेके खाली फेंक दिए, या कि मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, आप फेंक के देखो, खाली आधा घंटा कर रहा हो, कोई नहीं कुत्ता आके खा लेगा। और जब कुत्ता आके खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा, तो क्यों काटेगा, वो क्यों पागल होगा। अब लफड़ा हो रहा क्या, पानी मीड़ा नहीं, सब अंडरग्राउंड मामला हो गया। वो गंदे नालों में जाके पानी पी रहे, जहर का पानी पी रहे, वो पानी पीने से उनकी बाला उड़ जा रहे, वो पूरे गंजे टाइप में हो जा रहे, वो डेंजर टाइप में हो जा रहे, उनको फोड़े फिंसा हो जा रहे, वो पागल टाइप में हो जा रहे, भूखे रह रहे, वो जो है तो जनता पे हमला कर रहे, उनके थैले पे हमला कर रहे, और हम बड़े कुत्ते आंख पे आ रहे। अरे कुत्ते आंख पे आ रहे नहीं, कुत्ते पागल नहीं हुए। हो सकता है कि 1-2% हुए होंगे, वो अलग विषय है, लेकिन 99 कुत्ते जो है तो भूख से परेशान है, प्यास से परेशान है। अरे उनके लिए कुछ पानी की व्यवस्था करो, कुछ खाने की व्यवस्था करो, उनको भी जीने का अधिकार है। तुम दुनिया में आज है, कल मर जाने वाले हैं भैया, मर जाने वाले हैं। खबर मुसलमान है तो खबर में जाने वाला है, और हमारा हिंदू भाई है तो धर्म के हिसाब से जो है तो उसकी चिता जलने वाली है, और ईसाई है तो उनके हिसाब से जलने वाले, सब दुनिया छोड़ के जाने वाले। यार कुछ तो ऐसा काम कर जाओ यार, क्या वो दुआ नहीं देंगे, क्या वो आशीर्वाद नहीं देंगे, क्या वो पाप का काम है? हद होती है। बहुत शर्म की बात है कि इंसानों के दरमियान में, इंसानों की बस्ती में अगर कोई चरिंद परिंद अगर भूखा मरता है, प्यासा मरता है, ये सबसे निंदनीय बात है, घटिया बात है।
शर्मनाक बात है और ये सबसे शर्म से डूब मरने वाली बात है। अगर आपके अंदर मानवता है तो, अगर नहीं है तो फिर क्या है, फिर आप चल रहे हैं। जब इंसानों का बुरा हाल है, इंसान भूखे प्यासे मर जा रहे, तो फिर जानबूझ के फिर ये कुत्ता बिल्ली ठहरे, इनको कौन देखने वाला है। और मेरी बाराफात को जो लोग जा रहे हैं बारा खुल्दा शरीफ में, इनसे हमारे मुसलमान भाइयों से बहनों से मेरी गुजारिश है कि भाई आप साथ में जब जा रहे हैं ना, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, टिफ़िन ले जाते हैं साथ में। चलो बोलते हुए पहाड़ों के दामन में बैठेंगे, खुले मैदान में बैठेंगे, खीमा खाएंगे, बिरयानी बना खाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर रेडीमेड बना के खाना ले जा रहे हैं, आप जो भी बना के ले जा रहे, तो कम से कम जैसा आप ले जा रहे 20 रोटी, तो आप एहतियातन 5 रोटी ज़्यादा लो, नहीं 25 रोटी। और 5 रोटी जो है तो वहाँ पर जो खुल्दाबाद जाते वक्त रास्ते में बहुत कुत्ते हो गए। वहाँ पर बहुत कुत्तों का पेपर में भी आया था पिछले हफ्ते में, तो खुल्दाबाद के लोगों ने निवेदन दिया कि हमारे पास कुत्ते बहुत हो गए। तो आप क्या करो, वो झाड़ों के नीचे जो जानवर पे जो बैठे हुए रहते झाड़ के नीचे, वहाँ पर थोड़ा रिक्शा रोको, 5 रोटी लो और दूर ऐसा फेंक दो, कुत्ते खा लेते। अब कुत्ते वहीं के वहीं खा लेंगे तो वो उरस में घुसेंगे नहीं, मतलब जो क्राउड है पब्लिक का उसमें घुसेंगे नहीं, वो काटेंगे नहीं, चिल्लेंगे नहीं, भूखेंगे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हम जो है तो थोड़ा उतर के थोड़ा सा रोटी फेंकने का काम करो, ताकि कुत्ते को सही टाइम पे उनको भूख में दिया है। और जो बड़े बड़े जब सीमेंट की जो तो कटोरे टाइप में होते हैं, क्या होते हैं, प्रशासन से मेरी गुजारिश है, एनिमल्स पे जो काम करते संगठन है उनसे मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसी व्यवस्था करो कि कुत्तों को साफ़ पानी मिले। उसके लिए हमें, जैसा हम देखते हैं कि महानगर पालिका के जहाँ पर वो क्या बोलते हैं पुलों के आसपास जो तो गार्डन टाइप में नहीं कि छोटे छोटे पौधे लगाए हुए देखो, तो महानगर पालिका गाड़ी आती है, टैंकर से पानी मारते हैं, पानी की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था करो कि ऐसे कुछ कोई गेट के पास, कोई दूर जहाँ पब्लिक ज़्यादा आती जाती है, कुत्ते वहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करो। वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें फेंक दो दूर से, ताकि वो साफ़ पानी पी ले और थोड़ा खाना खा ले। तो साफ़ पानी पीएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, खाना खाएंगे तो पेट भर रहेगा, पेट भरा रहेगा तो चिल्लेंगे नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे, पागल नहीं होंगे, किसी को काटेंगे नहीं। तो हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है, हमारे विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है। और ये हो सकता है। देखिए मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में बड़े श्रद्धा के साथ आपकी बार जो है तो गणपति जी का उत्सव मनाया जा रहा है, फेस्टिवल मनाया जा रहा है। लाखों की तादाद में हमारी माएँ बहनें बच्चे जो है तो श्रद्धालु जो है तो शाम के टाइम 6 घंटे घूमते हैं, पूरे पैदल आता है। तो ये कुत्ते से इनको हम कैसे बचाएँ, ये पकड़ना सलूशन नहीं है। अब बहुत से लोग हमने सुना है किससे कि भाई एक सलूशन ऐसे निकल गया कि औरंगाबाद शहर के कुत्ते पकड़ो और गंगापुर के रोड पे ले के छोड़ दो या कहीं ले के छोड़ दो, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई कि गंगापुर में हमारे गणपति जी का त्यौहार मनाया जा रहा है कि वहाँ इंसान में रहते हैं, ये कहाँ का तर्क हुआ, ऐसे सुनने में आया है। तो ये तर्क नहीं है, बल्कि अभियान को तेज़ करो। महानगर पालिका ने स्पेशल अभियान चलाना कि अन्नदान करो, इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी जीने का अधिकार है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन दिया है, दिल्ली के अंदर भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सुनवाई हुई है। तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। खाली बोलेंगे कुत्ता बचाओ जानवर बचाओ, इससे चलने वाला नहीं। सिर्फ 10 रुपये में आप जो है तो अपनी जान कुत्ते से बचा सकते हैं, सिर्फ 10 रुपये में। एक 10 रुपये का प्लेट, एक ब्रेड का पैकेट लीजिए और दूर रास्ते फेंक के आगे निकल जाइए, वो खा लेगा। इसी प्रकार से जितने भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज में, पंढरपुर में, सतारा परिसर में, इधर उधर जो भी यहाँ भी कुत्तों की संख्या पाई जाती है। और हम ये भी देखते हैं यहाँ पर कुत्ते कंपनी के परिसर में कुत्ते बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, कंपनी के बाहर पाए जाते हैं। जितने भी जो तो हमारे कंपनी के कर्मचारी हैं, उनसे मेरा हर एक मानवता के आधार पर हाथ जोड़ के एक आपसे विनंती है जो तो कि देखिए आप भी एक काम ये कर सकते हैं कि जब आप टिफ़िन ले आते हैं ना, टिफ़िन तो 2 चपाती ले आते, 3 चपाती ले आते, जो भी आपका खुराक है, यानी कि अगर आप तो 1 चपाती, कम से कम 1 चपाती, 1 रोटी, एक घी की रोटी जो है तो आप साथ में एक्स्ट्रा ले। और कंपनी भाई जब कुत्ते रहते हैं वहाँ डब्बा खोल के जाते आते वो कुत्ता वो रोटी फेंक दे। अगर एक कंपनी में अगर 200 लोग काम करें तो 200 रोटी जो है तो मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 100-150 कुत्ते रहते तो सबको जो है तो पेट भर खाना मिल जाएगा। और कंपनी के बाहर जो है तो कुछ लोहे के ड्राम बोलो, कंपनी का काम है वहाँ को नुमाइंदगी करो, वहाँ को बोलो कि साहब यहाँ पर कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं आती जाती है, लेकिन जो तो वर्कर आते जाते, मगर कटे हुए ड्राम अगर हम गाड़ दें, उसके अंदर पानी भरे रोज़ कंपनी की तरफ से, या कोई ऐसा कोई संस्था काम करे तो पानी साफ़ मिल जाएगा। और जो कंपनी में हम जो खाना डब्बा लिया रहे बाहर आके जो है तो जहाँ कुत्ता दिखा हाथ में लेके बैठे, कुत्ता फेंक दी, मतलब जो है तो रोटी फेंक दिए। तो रोटी, और जितने भी सरकारी कर्मचारी है, हमारे पुलिस कर्मचारी है, हमारे कलेक्टर ऑफिस के है, तहसील के है, और जो भी बड़े सरकारी कर्मचारी, इनसे भी अनुरोध है कि देखिए आपके परिसर में भी कुत्ते बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, 15, 20, 25 पाए जाते हैं। तो आप भी जो है तो एक मानवता के आधार पर जो है तो एक गरम रोटी जो है तो अन्नदान बोल के कर दो, ताकि उसका आशीर्वाद, उसकी दुआ भी मिल जाए। वो भगवान अल्लाह जिसको भी मानते हैं उसका हमें, उनकी कृपा हम पे बनी रहे, और ये कुत्ते किसी को ना काटे। देखिए आपका 1 रोटी दान करना, एक 10 रुपये का ब्रेड दान करना, हम कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, ज़ख्मी होने से बचा सकते हैं, किसकी जान जाने से बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है,
ये बहुत बड़ा काम है, नेक काम है, पुण्य का काम है, इसे हल्के में मत लीजिए। मेरी महानगर पालिका के मेरे साहब से गदबन गुजारिश है कि साहब इसके ऊपर तत्काल काम कीजिए, तत्काल, क्योंकि पूरे हम जगह जगह सुन रहे हैं। अब तो परभनी, नांदेड़, कहाँ का समाचार मिल रहे हैं, वहाँ कुत्ते हो गए। तो ये इसका हमको सलूशन क्या है? ईमानदारी से नज़बंदी करें, और जो बचे कुत्ते हैं, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, हम उनको जहर दे के भी नहीं मार सकते, हमको ज़ख्मी करके भी नहीं मार सकते, बड़ा पाप लगता है। तो आपसे गुजारिश है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अरे कितनी हैरत की बात है साहब, एक जो रोटी खाता है वो सो जाता है, और इंसान देखो, इंसान लखपति बनने के बाद फिर करोड़ों कमाने के चक्कर में, एक बंगला है तो 2 बंगले के चक्कर में, अरे क्या है। अरे हमसे तो कुत्ता अच्छा है साहब, हमारी सुकुत के हम जो है तो इतना करके भी हवस रहते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कैसे कैसे भ्रष्टाचार के लफड़े पड़े जाते हैं। कोई देश को धोखा देता है, कोई जनता को धोखा देता है, कोई सरकार को धोखा देता है, योजना में घोटाला हो जाता है। काहे के लिए? अरे 2 वक्त की रोटी के लिए, सिर्फ 2 वक्त। अगर करोड़पति भी है, 100 लाख का भ्रष्टाचार भी कर रहा है, तो शाम को सोते वक्त सिर्फ 2 ही रोटी खाता है और मरता है। अगर हिंदू धर्म से है तो वही लकड़े की हद तक जिसकी आपको दरकार है, ज़रूरत, वही चिता में जलते हैं। अगर मुसलमान है तो वही खड्डे में जाते हैं, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, नेता हो। कितनी हैरत की बात है यार। हर एक जानवर जो ना लूटमार करता है, ना गद्दारी करता है, ना भ्रष्टाचारी करता है, सिर्फ वो आपकी दया का, माया का, मोहताज का भूखा है कि थोड़ा पानी पिला दो, दान कर दो, थोड़ा सा जो तो रोटी खिला दो। और उसके ऊपर भी अगर तुम नहीं जाग रहे तो कहाँ है तुम्हारी मानवता? हम कौन से धर्म का जो तो पालन कर रहे हैं? चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि हमें हर धर्म के अंदर मानवता का भी दर्श दिया गया है, संदेश दिया गया है। आइए हम उठिए, अपने अपने महलों के अंदर जो है तो साफ़ पानी की व्यवस्था करें। ऐसी व्यवस्था करें कि कुछ स्कूल के बच्चों को तकलीफ़ ना हो, कॉलेज के बच्चों को तकलीफ़ ना हो, और ऐसी जगह उनके खाने पीने की व्यवस्था करें कि उनका भी जीवन अच्छे से गुजर जाए, पब्लिक को भी तकलीफ़ ना हो। और ये हो सकता है, कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि ये दवाखाने बनाने से, बड़े बड़े पोस्टर चलाने से कुछ होने वाला नहीं। मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि मुझे बुलाइए, मैं एक कमेटी से बनाने में आपको सहकार्य करूंगा। एक इतिहास रख दूंगा कि सब छत्रपति संभाजी औरंगाबाद के अंदर कुत्तों को एक ऐसा महानगर पालिका ने ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी यहाँ पर एक कुत्ता आपको रोड पे दिखाई नहीं देगा, ना किसी को काटते दिखाई देगा, ना ऐसे समाचार पत्रों में निवेदन आएंगे कुत्ते बहुत हो गए। ये हो सकता है साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको आपसे हाथ जोड़, तो साहब मुझे बुलाइए, मैं आपको इतना अच्छा कर दूंगा कि इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा कि जी कृष्ण साहब ने जो औरंगाबाद में आयुक्त बन गए थे, उन्होंने उनके कार्यकाल में एक कुत्ता पार्क का योजना ऐसी बनी कि पूरे देश में मिसाल बनी, और वो पैटर्न हमारे पूरे भारत में लागू होना चाहिए। ऐसा हमारे पास कंसेप्ट है ना साहब, है ना, हमारे पास कंसेप्ट है ना, हमसे हमारा फ़ायदा लो ना। हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते तो हमारा फ़ायदा उठाओ, हमारे विचारों का ये हो सकता है। आखिरी में तमाम ऐसे लोग जो निवेदन पे निवेदन दे रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि देखो कि ये निवेदन दे रहे ना आप, बड़ी 10-12 मिल के फ़ोटो खिंचा रहे, कुत्ते बहुत हो गए, तो अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। जब इंसानियत अंदर पैदा होगी ना तो कुत्ते खुद कम हो जाएंगे, इनका दहशत कम हो जाएंगी। इंसान कैसे पैदा करो? उनको खिलाने की, पिलाने की, ये भी दिमाग लड़ाओ ना। ये पाशा तो ये नहीं बोलते कि इनकी खाने की व्यवस्था करो, उनको पानी की व्यवस्था करो। अरे झाड़ जो रोड पे लगा रहे तो उसको पानी दे रहे बराबर, हाँ, अरे ये कुत्ते जानवर को नहीं देते, ये दुआ नहीं दे रहे, अच्छी बात नहीं है। तो एक निवेदन ऐसा भी दो ना कि भाई कुत्ते की व्यवस्था करो, उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करो, कैसा करो, क्या करो। हमारे ऐसे कई लोग हैं, उनको बुलाओ, मीटिंग लो, कुछ आगे बढ़ो, काम होगा। खाली निवेदन देते, कुत्ते बहुत हो गए और अपने अंदर की इंसानियत मर गई, उसका कुछ नहीं देते। अब इसका निवेदन किसको देना कि इंसानियत खत्म होगी बोल के? अल्लाह में देना पड़ेगा भगवान को कि अल्लाह ताला इंसानियत के अंदर, इंसानों में इंसानियत खत्म हो गई है, उनका कर तो कुछ, फिर कैसा होगा? बहरहाल अपने अपने घरों में, आसपास में कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ भी भूखी प्यासी मर रही हैं। अरे बिल्ली तो पाक जानवर है ना, अगर मुसलमानों की बात करो तो एक अच्छा जानवर है, कोई ऐसा बोलते नापाक जानवर नहीं। चलो कुत्ते के बारे में बोल सकते, कोई उसको राल टपकती, फरिश्ते नहीं आते, ये नहीं आते। अरे उनको शैतान भूत भला दिखते, वो करके चिल्लाते, तालीमात में पढ़ो ज़रा वो क्यों चिल्लाते बोल के, वो आगाह करते। उसका रोना, कुत्ते का चिल्लाना इस बात की विलादा, मतलब इस बात की जो है तो दलील है कि हमारे आसपास में बलाएँ हैं, तो हम सावधान हो जाए, हम पाक रहे, नापाक ना रहे, तिलावत करें, जिक्र करें, अफकार करें, ताकि हम उसके लपेटे में ना आए। ये भी इशारा मिलता ना, ये खाली ये बोलते कुत्ते भोकरे, कुत्ते भोकरे, उसके अंदर कुछ राज भी छुपा रहता है ना, ये नहीं देखते। बहरहाल हमारे जहाँ भी अपने खुलदा शरीफ में सैकड़ों संख्या में बुजुर्गान औलिया की मज़ारात है, वहाँ भी जो है तो हमारे तमाम ज़ायरीन ज़ियारत करते हैं, हमारी माएँ बहनें बच्चे बूढ़े ज़ियारत करते हैं। आपसे गुजारिश है कि जंगलों में जो है तो मज़ारात बनी हुई है, वहाँ भी जो है तो कुत्ते पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ना तो थोड़ी रोटी लिया के झाड़ के नीचे रख दो, एक 10 रुपये का ब्रेड रख दो, ताकि कुत्ते पेट भर जाए। अरे उनकी दुआ लग जाएंगी ना, आप आखिरत में हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह माफ़ करे मुझको आपसे बदमानी नहीं, आपका नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, मदरसे की बड़ी तामीर अल्लाह हो सकता है फेल कर दे,
और एक कुत्ते की दुआ आपको लग जाए। आप बोलेंगे हज़रत पागल हो गए क्या, मैं सही बोल रहा हूँ? अरे भैया अगर उसके अंदर रियाकारी होंगी, दिखावा होगा, मेरा नाम हो जाए, तो अल्लाह बोलेंगे भाई तूने मस्जिद बनाया था ये सोच के तेरा नाम हो जाए, तेरा नाम हो गया। लोगों ने बोले वाह वाह खास साहब ने क्या मस्जिद बनाए। तुमने बोले मैं 3 बार हज करके आया, लोगों ने बोले कि लोगों ने बोला क्या हम हाजी है, तुम्हारे अगर नीयत की होंगी तो अल्लाह बोलेंगे तेरा नाम हो गया, चल निकल, अब क्या बचता, अब जा जानों में, किताबों में लिखा हुआ है। अगर रियाकारी की इबादत होंगी तो काले कपड़े में लपेट के मार दी जाएंगी। लेकिन ये बेजुबान जानवर है, अल्लाह से बेपनाह खुश होंगे। अल्लाह बोलेंगे यार क्या हाल है, इन्हें गाड़ी रोक के, कार रोक के, जो है तो बेड रख के, जो है तो दूर रख के फेंक के आया, 10 कदम चला। अरे चलने का भी सवाब है। और मेरे उलमा इकराम से गुजारिश है कि जुमे की खुतबात में जो है ना इसके ऊपर जिक्र करो। ये कोई गुनाह का काम नहीं है, पाप का काम नहीं है, शिर्क हराम काम नहीं है कि भाई जानवरों के साथ उसने सलूक पेश करो, अच्छे अंदाज से पेश करो। ज़रा आप भी बोलेंगे ना तो आपके बोलने का असर पड़ता है। मेरे उलमा इकराम में हमारे काबिल एहतराम उनसे गुजारिश है कि इस्लामी कालम लिखो, इसका व्हाट्सअप चलाओ, इसका फेसबुक चलाओ, इसका कुछ वीडियो चलाओ। खाली ये मत बोलो कुत्ते बहुत हो गए, ये हो गए, नहीं, हमारे अंदर जो इंसानियत है उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि हम पूरे महाराष्ट्र में त्यौहार का मौसम चल रहा है, मुसलमानों का भी 12 बिल चल रहा है, हज़ारों लाखों लोग रोड पे है, शाम के टाइम गहमा गहमी बढ़ जा रही है, हज़ारों की लाखों की संख्या में पूरे महाराष्ट्र में कुत्ते रोड पे है। तब तुम कैसे बचा सकते हैं? तो उसका ये सलूशन नहीं है कि उनको गाड़ियाँ भरो, कहीं इधर छोड़ दो उधर छोड़ दो कि क्या कर दो, ये सब उसका सलूशन नहीं है। हम उनको पानी की, खाने की, पीने की व्यवस्था करेंगे और ये 1 लाख तक के हो सकता है। जी कृष्ण साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ एक नागरिक होने के नाते कि मैं आपको करके बता सकता हूँ, मेरे से काम ले लीजिए आप। मैं आपको ऐसा व्यवस्था करके दूंगा कि आप बोलेंगे क्या बंदे ने काम करा यार। आप मेरा महाराष्ट्र सरकार मुझे अवार्ड देंगी कि ये बंदा, इसको बोलते हैं मानवतावादी। ऐसा ये मत करो साहब। ये करोड़ रुपये इंगिशन को जा रहा, वो कुत्ते काटते रहे, सरकार भी बदनाम हो रही है, आप भी बदनाम हो रहे, लाखों रुपये चल जा रहा, कोई बेचारा मर जा रहा, क्या फ़ायदा? अरे कम बजट में काम हो जा रहा ना, वो भी दुआ दे रहे, आशीर्वाद दे रहे, प्रशासन भी चढ़ रहा, वो भी जिए और जीने दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मानवता के संदेश को आप समझेंगे और तमाम लोग सीरियस लेंगे और हमको एक कुत्ते को 10 रुपये खिलाओ, अपनी जान बचाओ। 10 रुपये का ब्रेड खिलाओ, अपनी जान बचाओ। 1 रोटी दान करो, अपनी जान बचाओ और दूसरे की भी जान बचाओ। ये अभियान को हमको तेज करना पड़ेगा और साफ पिलाने की अपने अपने मोहल्ले में, गली में व्यवस्था करो। मंदिर के पास, मस्जिद के पास, दरगाह के पास, कहीं दूर अगर जहाँ पर मतलब कोई तकलीफ ना हो, कि उसको वो ना हो, ऐसा कोई इंतजाम करो कि ताकि कुत्तों को भी लगे कि हम घर बैठे खाने को मिल जा रहा, हमको बस्ते में घुसने की ज़रूरत नहीं, किसी को काटने की ज़रूरत नहीं। पर ये एक संदेश था, ये एक पैगाम था, ये एक सुझाव था। उम्मीद है कि तमाम प्रशासन के लोग, तमाम जनता, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, सभी धर्म समाज के लोग इसके ऊपर मानवता के आधार पर विचार करेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।